आपको 3 लाइनें। अब आप ये सोच रहे हो हम तो आधा पेज भरते हैं, अब आधा पेज भरोगे आप तो फिर टाइम कम पड़ेगा ना, यहाँ पर टाइम कम पड़ेगा। तो जी नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार। जो आपका पेपर लगने वाला है उसमें अपन कौन कौन सी गलती न करें ताकि अपन के अच्छे अंक आएँ, ये 5 पॉइंटों पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्या पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें ताकि आपका पेपर समय पर हो जाए, क्या कॉपी बनने से अच्छे अंक मिलते हैं, कम समय में अधिक पेज कैसे भरें, लो लास्ट में अपन बात करेंगे कि पास होने के लिए कम से कम कितने पेज भरें ताकि आप पास हो जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं घर पर नहीं था, मैं बाहर था किसी काम से। तो आज की वीडियो में बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो कि किस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि क्या पढ़ें। आपका एग्ज़ाम, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम 29 जनवरी से, यानी 29 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, ये राजनीति विज्ञान के मूल आधार रेगुलर वालों का। ठीक है, नॉन वालों का तो बाद में होगा ये पेपर। ठीक है, क्या पढ़ें। सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए पेपर में कि कितने पार्ट हैं और उसमें से अपन को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस पेपर को 3 पार्टों में बांट रखा है। जैसे आपने इतिहास के पेपर में देखा उसी प्रकार इसको भी 3 पार्टों में बांट रखा है, यानी 3 खंडों में बांट रखा है। ठीक है, जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3। इस पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक होंगे तो 20 अंकों का हो जाएगा ये। इसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से अपन को 2 करना है तो 2 गुणा 10 यानी 10 अंकों का 1 क्वेश्चन होगा, तो टोटल 20 अंकों के हो गई। तीसरा जो पार्ट होगा उसमें टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का अंक है ना जो 20 अंक रहने वाला है, तो फिर 80 अंक ये हो गए। तो टोटल आप लगाओगे तो 120 अंकों का ये पेपर बनता है। ठीक है, और रेगुलर वालों की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, 30 अंकों का आपका मिड टर्म एग्जाम हुआ होगा, उसमें से आएंगे तो 150 का हो गया। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि पार्ट 1 में जो छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो। और उनको कहाँ से पढ़ना है, 2 सोर्सेज हैं। पहला सोर्स तो आपके सीरीज है। यदि आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है तो सीरीज आपके लिए बेस्ट है। उसमें से आपको छोटे क्वेश्चन करने हैं, या फिर आपको पढ़ना है तो मैंने 3 वीडियो बनाया था और उसमें सारा निचोड़ है, प्रीवियस जो पेपर में से आया हुआ है और अब जो बनने वाले हैं, वो टोटल मिलाकर 3 वीडियो में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं। यदि उसको भी पढ़ लेते हो तो बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सीरीज में क्या है, यदि सीरीज में पढ़ोगे तो इतना माइंड में बैठेगा नहीं, क्योंकि सामने वाला कोई पढ़ाता है ना तब अपन के माइंड में सही बैठता है। तो उसमें मैंने बढ़िया तरीके से समझा रखा। सीरीज में है ना जो आप रट्टे लगाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 3 वीडियो जो डाल रखे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी 7 अंकों, यानी 7 जो क्वेश्चन है ना 10 में से, इनकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। 3 की नहीं ले सकता क्योंकि वो अंदर से भी बना सकता है। 10 की गारंटी नहीं ले सकता, 7 की गारंटी मैं ले सकता हूँ। आपने हिस्ट्री के पेपर में देखा होगा, हिस्ट्री के पेपर में इनमें से 7 क्वेश्चन ऐसे आए जो आप कर सकते थे, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे बनाकर दिए उसने बीच में से कि कोई नहीं कर पाया, बहुत कम कर पाएंगे। जो डिटेल से उन्होंने स्टडी किया होगा उन्होंने ये बाकी के 3 क्वेश्चन वो कर पाए होंगे। तो इसका तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर इसका क्या करें, फिर इसका क्या अलग से पढ़ें? नहीं, इसको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो जोर लगाओगे ना आप, वो यहाँ पर लगा दो। ये जो बड़े क्वेश्चन आप करोगे ना उनमें से ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको आपको सीरीज में से अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको भी आप जो हेडिंग है ना उनको बढ़िया तरीके से तैयार करो। जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए, वैसे बता रहा हूँ आपके टॉपिक चलता नहीं है, लेकिन जैसे भारत के संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो भारत के संविधान की विशेषताओं में पॉइंट बनेंगे। जैसे मान लीजिए 10 पॉइंट है सीरीज में, तो उन 10 पॉइंटों को बढ़िया तरीके से लिख लिख के याद करो और उनकी थोड़ी बहुत थ्योरी उसमें पढ़कर माइंड में सेट कर लो, वो क्वेश्चन बढ़िया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि पूरी डिटेल से पढ़ने बैठ जाओ, उन पॉइंटों को बढ़िया तरीके से आपको कवर करना है। और वो पॉइंट क्या कह रहा है उस चीज़ को भी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरे पास में रहा है, ग्रेजुएशन में गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने की है, तो मुझे पता है। रेगुलर रहा हूँ, नॉन से मैंने नहीं की, तो मेरे को सब कुछ पता है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। इतने सालों से पेपर भी आ रहे हैं, प्रीवियस पेपर भी आते हैं, जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट होते हैं। अभी आप पेपर दोगे ना, ये पेपर नॉन वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसके बाद में ये जो बड़े क्वेश्चन है, इन बड़े क्वेश्चनों पर मैंने वीडियो बना रखी है, कुछ वीडियो डिटेल से बना रखी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना रखे हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा, उनको पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे और उनको सीरीज में से पढ़ोगे। कुछ टॉपिक मैंने चैनल पर भी डाल रखे हैं। तो इसका तो हो गया कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बता दिया मैंने। इसके बाद में दूसरा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पेपर बहुत बढ़िया तरीके से आता है, ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से पेपर है ना जो रह जाता है, वो दरअसल हमारी गलती होती है। 3 घंटे का पेपर है, यूनिवर्सिटी ने बना कर दिया तो उनको पता है कि 3 घंटे में पेपर हो सकता है। कैसे होगा, यहाँ पर आइए। सबसे पहले तो जब मान लीजिए ये पार्ट आप कर रहे हो, एक तो जो पार्ट आपको आता है बढ़िया से उसको करना है सबसे पहले। जैसे मान लीजिए ये पार्ट आ रहा है तो इसको करो, ये पार्ट आ रहा है तो इसको करो। जैसे मान लीजिए पार्ट आ रहा है, इसमें से 5 क्वेश्चन कर दे, 5 क्वेश्चन छोड़ दे, बाद में कर रहे हो तो वो गलत है। पार्ट 1 चुना है आपने तो 10 क्वेश्चन जो है आए चाहे नहीं आए, उनमें से 5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और आपने चुन लिया कि पार्ट 1 करूंगा सबसे पहले, तो 5 क्वेश्चन वो करने हैं। 5 क्वेश्चन जो रह रहे हैं वो उससे लगे हाथ करना है, ऐसा नहीं कि बाद में कर लूंगा, नहीं, उसके बाद में जो पार्ट आ रहा है वो करो, फिर वो करो, पूरे करने हैं, ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, जैसे मान लीजिए ये पार्ट आपने शुरू कर दिया, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आप कर रहे हो तो ऊपर लिख दो कि पार्ट फर्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में आंसर लिखने हैं। तो इसमें जैसे 2-2 अंकों के क्वेश्चन है तो वो 20 शब्दों में लिखाता है, ठीक है। आप 20 शब्दों की बजाय आप उसको 50 शब्दों में लिख रहे हो, और आपके माइंड सेट ऐसा है कि ज़्यादा भरेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, नहीं आएंगे। आपका यहाँ पर है जो टाइम ज़्यादा खाएगा। यहाँ पर आपको छोटे क्वेश्चनों में 3 या 4 लाइनें बननी है, कम ज़्यादा आपको 3 लाइनें। अब आप ये सोच रहे हो हम तो आधा पेज भरते हैं, अब आधा पेज भरोगे आप तो फिर टाइम कम पड़ेगा ना, यहाँ पर टाइम कम पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह रखा है आपको कि 20 शब्दों में आपको ये छोटे क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन तो 20 शब्दों में ही करो ना। आप एक बारी मेरे कहने पर पेज पर 3 लाइनें लिखकर उसके बाद में उनके शब्दों को गिनना, वो 20 से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है ना। तो आपका आधा पेज नहीं बनना है इसे 1-2 अंकों के क्वेश्चन में, समझ रहे हो ना। तो 3-3 लाइनों में आपको ये 10 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 10 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है इसमें ही टाइम खर्च कर दिया, तभी आपका पेपर रहता है और बहुत सारे स्टूडेंटों का रहा भी होगा। उसके बाद में इसमें जाओगे तो इसमें कम से कम आपको 2 पेज तो बढ़ने ही है, 2 या 3 पेज, ठीक है। इसमें 2 या 3 पेज आपको बढ़ने हैं, 2-2 ये यहाँ पर, ठीक है। 2 क्वेश्चन ही दे रखे हैं तो 3-3 पेज भी भरोगे तो 6 पेज हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें भी ठीक ठाक का टाइम देना है। उसके बाद में पार्ट 3 जो आएगा, इसमें आपको कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन का कम से कम 6 पेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। 5 पेज भी आप भर रहे हो तो चल जाएगी, इससे कम मत बढ़ना, ठीक है। पहले है ना जो ये 3 क्वेश्चन आते थे, अब 4 कर दिए इन्होंने, ठीक है। तो टोटल आप 5-5 के हिसाब से लगाते हो तो 20 पेज ये हो गए, ठीक है, और 4 पेज ये हो गए 24 पेज, और यहाँ पर मान लो 2 पेज, तो 25-26 पेज आपके भर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ में करना है। अब यहाँ पर पेज अपन जल्दी जल्दी कैसे भरें उस पर भी अपन बात करेंगे, तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपन बात करेंगे ये तीसरे पॉइंट पर। अब अपन का तीसरा पॉइंट है, क्या कॉपी बनने से अच्छे अंक मिलते हैं। आपने अभी अभी मार्केट में सुना होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंटों के पास में सुना होगा कि यार कॉपी बनने से है ना अच्छे अंक आते हैं, सुना होगा आपने। आपके जो सीनियर है वो भी ये बोलते होंगे कि कॉपी बनने से अच्छे अंक मिलते हैं। लेकिन आज इसका पोस्टमार्टम अपन कर देते हैं, ठीक है। देखो, यदि आप एक अच्छे माइंड सेट से कॉपी भरते हो तब अच्छे अंक आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये 2 प्रकार के स्टूडेंट है, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसको 50 या 60% पेपर आ रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका 15% ही पेपर आ रहा है। तो अब इन दोनों के लिए पेज बनने का जो तरीका है वो अलग अलग होगा। किसी भी चीज़ को एक डंडे से हाँका नहीं जाता है, अलग अलग। आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी साफ साफ कहा गया है कि जो स्टूडेंट एक क्लास में अलग अलग स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए पढ़ाने का अलग अलग मेथड अपनाते हैं अपन। एक ही डंडे से नहीं आंका जाता है सभी स्टूडेंटों को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट गिफ्टेड बच्चे हैं उसमें से, यानी एक बार पढ़ते 1 या 2 बार पढ़ते ही बढ़िया तरीके से याद हो जाता है, समझ में सेट चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा 90 से 110 के बीच IQ लेवल है, मीडियम जिसे एवरेज बच्चे बोलते हैं ना वो। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही लो लेवल के हैं, तो उनको क्या आप एक डंडे से आंकोगे, क्या नहीं आंकोगे। तो यहाँ पर भी बात वही आ रही है कि इनको क्या करना है कि सबसे पहले 50% जो पेपर है उसको बढ़िया तरीके से करना है, घास नहीं काटना है। आपने पहले ही माइंड सेट लगा लिया कि मेरे को तो पेज बनने हैं, तो फिर आप मात खाओगे और वहाँ पर देख लेना, क्योंकि आपने माइंड सेट लगा दिया और ये 50% आपको बढ़िया तरीके से पेपर आ रहा है। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में इन 50% पेपर को भी, ये क्वेश्चन को जो सही करते हैं वो भी खो दोगे, क्योंकि वो पहले वाले क्वेश्चन से बढ़िया तरीके से देख लेगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है। तो बढ़िया हैंड राइटिंग में
इसको बढ़िया तरीके से लेखन आपका अच्छा होना चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब आप ऐसा मत कर देना कि एक एक शब्दों को जचा जचा के कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपकी स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए, बढ़िया आप लिख रहे हो, बढ़िया शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो 50% आप बढ़िया तरीके से कर दिया। अब बाकी 50% आपका बचा, उसमें आप है ना जो खींच के पेज भर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको है ना जो लैंग्वेज और हैंड राइटिंग ठीक रखनी है, ज़्यादा बेकार नहीं रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार आप करोगे इस माइंड सेट से, तो आपके अच्छे अंक आएंगे। अब ये 50% वाला मैटर क्या है, इसको है ना 50% आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इस 50% को तो करे बढ़िया तरीके से, उसके बाद में आपको दबा के पेज बनने हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रही कि पेज कैसे भरें, जल्दी पेज नहीं भरे जाते, मेरा हाथ ही नहीं चलता है। कई स्टूडेंट होते हैं जिनका हाथ नहीं चलता है, और ये प्रॉब्लम भी है, और प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की लिखने की। अब वो क्या करें, तो ये चौथा पॉइंट यहाँ पर कवर होगा कि कम समय में अधिक पेज कैसे भरें। अपन के पास में 3 घंटे हैं, ठीक है। 3 घंटे में आपको 25 या 30 के बीच में है ना जो पेज बनने हैं, तो वो कैसे भरें। तो देखो, पेज बनने का एक अच्छा तरीका है डायग्राम। ये डायग्राम नया फंडा क्या आ गया भाई, डायग्राम पर मैंने वीडियो बना रखी है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें एक एक चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। यदि डायग्राम का आप प्रयोग करते हो तो पेज अच्छे भरोगे। अब ये डायग्राम कैसे अपन को है ना जो अच्छे पेज बनने के लिए मदद करेगा, तो देखो मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है। जल्दी लिख देता हूं। अब आपने यहां पर लिख दिया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि ऐसे लिख दिया और फिर पॉइंट बना के ऐसे लिखेंगे, दूसरा पॉइंट ऐसे, तीसरा पॉइंट ऐसे, चौथा पॉइंट ऐसे, पांचवा पॉइंट ऐसे। अब या इसमें है ना आपके बहुत कम पेज भरेंगे, ये तो फिक्स है। आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। जैसे आपको है ना जो 5 पॉइंट आ रहे हैं इसमें से, तो आप डायग्राम बना के बताओ ना, सामने वालों को भी अच्छा लगेगा। क्रिएटिव बनो, कुछ क्रिएटिव बनो, क्योंकि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ये बोल रही है कि हर बच्चा क्रिएटिव है, उसके अंदर क्रिएटिवनेस है ना अंदर है, उसको बाहर निकालो। तो ये क्रिएटिविटी तो है एक प्रकार से ड्राइंग बनाना। जैसे 5 पॉइंट आपके पास में, पहला पॉइंट आप लिख रहे हो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान, ठीक है। एक पॉइंट आपने ये बना लिया और आप ऐसे है ना जो बॉक्स में उसको बंद कर सकते हो, एक हो गया। दूसरा आपने लिखा कि संसदीय प्रणालिका का होना, ठीक है, ये भी लिख दिया। तीसरा पॉइंट इस प्रकार आपको ऐसा लिखना है कि ये डायग्राम में आपने है ना जो पूरे क्वेश्चन की चीजें समझा दी, अब उसका भी दिल खुश हो जाएगा कि यार ये बहुत क्रिएटिव इंसान है, ये तो अच्छे अंक देगा। उसके बाद आपको नीचे पॉइंट लगाकर उनका वर्णन कर सकते हो, ये लो 4 5, इस प्रकार आप वर्णन कर सकते हो, उसको भी अच्छा लगेगा और आपके पेज भी भरेंगे। तो डायग्राम एक अच्छा मेथड है आपका, ये जो पेज बनने में अच्छी भूमिका निभा सकता है। अब ये तो एक ही डायग्राम है, अलग अलग डायग्राम भी होते हैं। जैसे आप ट्री मान लीजिए आपने पेड़ बनाकर, ये ट्री चार्ट होता है, ठीक है, ये ट्री चार्ट है कुछ ऐसा। तो इसमें है ना जो आपने बॉक्स बनाकर इनमें कुछ लिख दिया। तो इस प्रकार आपको अलग अलग तरीके से डायग्राम के माध्यम से उस चीज़ को समझाना है, ताकि पेज भी ठीक से भरें और आपके अच्छे अंक भी आए हैं। क्योंकि मैं ये वीडियो पहले बनाने वाला था, लेकिन मैं घर पर नहीं था, बाहर गया हुआ था, इसलिए आपका इतिहास का भी पेपर हो चुका है। अब आप थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में 5वां है पास, यानी पास कम से कम कितने पेज में होते हैं, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करेगा कि आपने कितना किया है, लेकिन कम से कम में पेज होने चाहिए 20 से 25 पेज, 20 से 25 पेज तो होने ही चाहिए, ठीक है। यदि 25 से ऊपर भरते हो और हैंड राइटिंग ठीक रखी है आपने, तो अच्छे अंक आएंगे, बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो 20 से 25 पेज तो आपके होने ही चाहिए। कैसे भरोगे मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया है। यदि डायग्राम का प्रयोग करते हो तो निश्चित ही आपके अच्छे अंक आएंगे और आप पेज भी ज़्यादा भर पाओगे। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जो चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई हैं, यदि उनका पालन करते हो, नॉन हो चाहे रेगुलर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, अच्छे अंक आएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।